हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो कॉमर्स विद्यार्थी। आई होप बहुत बेहतर होंगे आप। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो वीडियोस आपको मिल रही हैं, ठीक है, इनसे आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर हो रहे हैं। और कंसेप्ट क्लियर करके बैठे मत रहना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल लिए हैं, किसी भी चैनल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट उनको टॉपिक के ऊपर की पूरी जानकारी है, बट इन डेप्थ उनको कोई भी जानकारी नहीं है। वो मिसगाइडेड मिसाइल की तरीके इधर उधर चल रहे हैं। और ये जितने मिसगाइडेड मिसाइल वाले हैं ना, हार्ड पेपर आया, अगर एवरेज के ऊपर पेपर गया ना, तो 100% बता रहा हूं आपके नंबर नहीं आने वाले। एकदम क्लियर कट इसको आप समझ लीजिए, ये मेरा मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको रियलिटी के बारे में बता रहा हूं। रियलिटी चेक देना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ऑनलाइन पढ़े, सिर्फ बैठ के एकदम कथा जैसे सुन रहे हो, वाह प्रभु क्या बोला आपने, मजा आ गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु आपको पढ़ना पड़ेगा, जान लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो समझिए कंसेप्ट को। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के बारे में समझेंगे, और साथ में थोड़ा ध्यान रखना है कहीं आप टाटा सियारा के बारे में सोच रहे हो, तो इसलिए याद रखिए सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आ गई है ना, इसलिए लोग परेशान हैं। पार्टनर्स कैपिटल, देखो इसका पार्टनर कैपिटल औरों के पार्टनर कैपिटल से थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ चीजों में है तो ऐसा ही, ठीक। तो समझते हैं यहां पर फॉर्मेट होगा हमारा पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। यहां पर सबसे पहली चीज लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। फॉर्मेट बना के अगर इसको लिख दिया ना, आधा नंबर तुम्हारा फटाक से जेब में, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल उठा के लिख देना इधर पर, ठीक। दूसरी चीज आपको लिखनी है बाई WCR। WCR एनी टाइप ऑफ रिजर्व, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि फर्म खत्म हो रही, तो जो बचे लोग हैं वो सब नए पुराने ही नहीं, यहाँ कुछ है, सब पुराने हैं, ठीक है। तो WCR हो गया बाई, ठीक है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा तो उसको भी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे सर? रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया है तो वो भी यहां पर दिखाएंगे, ठीक है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा तो यहां लिखाएंगे बाई रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं लाइबिलिटी। जब कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेकन ओवर कर लेगा, जैसे मान लो बी ने कोई लाइबिलिटी ले ली, तो वो पैसा बी के ब्लॉक में चला जाएगा। देखो, कोई लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर होगा, वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। और कोई एसेट्स है, ठीक है, टेकन ओवर द पार्टनर है, तो रियलाइजेशन के वो डेबिट साइड में आएगा। जैसे किसी पार्टनर ने स्टॉक ले लिया, मान लो सी ने स्टॉक ले लिया, साइड आएगा। एक चेंज याद रखना है, किसी प्रकार की लाइबिलिटी पार्टनर अगर टेकन ओवर करता है तो क्रेडिट साइड में जाएगी। किसी प्रकार की लाइबिलिटी अगर एसेट्स कोई पार्टनर टेकन ओवर करता है तो डेबिट साइड जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सर। ब्रॉड डाउन हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। रियलाइजेशन मतलब कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेकन ओवर कर रहा है, उसको हम शो कर देंगे, ठीक, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे रिजर्व तो आपको पता ही है, कोई भी रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें हो जाएंगी। फिर जो होगा यहाँ कैश या बैंक लिख देंगे, जो बैलेंस जिस तरफ बच रहा होगा, ठीक। इस तरफ लिख सकते हैं टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, ये भी अगर मिल गया ओल्ड पार्टनर ओल्ड से चिपका दो, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्म खत्म हो रही तो ये भी टाटा बाय बाय हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। जैसे कभी कभी पीएल मिलता है तो पीएल यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। पीएल अगर यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ पर पीएल दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में मिल गया, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अदरवाइज अगर उधर बैलेंस बचेगा तो उधर उधर कैश, इधर बचेगा तो इधर कैश या बैंक आप लिख के सेफ खेल लेंगे, ठीक है। याद क्या रखना है? सबसे पहले ब्रॉड डाउन लिखना है। दूसरी चीज WCR या जनरल रिजर्व, किसी प्रकार का रिजर्व है। तीसरा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख देना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लिख देना है। चौथा, कोई लाइबिलिटी टेकन ओवर बाई होगा तो क्रेडिट साइड, कोई एसेट टेकन ओवर बाई पार्टनर करेगा तो डेबिट साइड, मतलब ये क्रेडिट साइड आएगा लाइबिलिटी और एसेट साइड आएगा हमारा एसेट्स, डेबिट साइड आएगा हमारा एसेट्स, ठीक है। कैश एट बैंक या कैश या बैंक तब आएगा जो बैलेंस बच रहा होगा। अगर क्रेडिट साइड बैलेंस
बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ कैश एंड बैंक लिखा जाएगा, अगर डेबिट साइड आएगा तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, पीएल, ये सारी चीजें आपको अगर मिलती है बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो डेबिट साइड लाके ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट देना है। इतना ही काम है पार्टनर्स कैपिटल का, और कोई बहुत बड़ा काम पार्टनर्स कैपिटल का नहीं होने वाला है। ये इसका छोटा सा कंसेप्ट है। सवाल इस पे आप लगाएंगे, अगर आपको कम समझ में आएगा तो वो सवाल भी हम बताएंगे, ठीक है। फॉर्मेट इसका किस तरीके से है वो सारी चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है, समझने के लिए, ठीक। तो फॉर्मेट थोड़ा सा देख लीजिए आप। पार्टनर्स कैपिटल के लिए अगर आप जाएंगे, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, ठीक। दूसरी चीज जनरल लीजर या वर्कमैन कंपनसेशन लीजर, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस तब क्रेडिट साइड लिखा जाएगा जब ये लाइबिलिटी साइड में गिवन होगा तो, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये भी बढ़ जाएगा। रिलायशन, अगर कोई पार्टनर टेकन ओवर करेगा कोई लाइबिलिटी, ठीक है, तो वो आ जाएगा अपना डेबिट, ठीक है, क्रेडिट साइड। रिलायशन का प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता ही है। बैलेंस जो बचेगा वो कैश एंड बैंक के फॉर्म में दिखाया जाएगा, ठीक है। इधर भी ब्रॉट डाउन हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा आपको जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी साइड ही दी हो, कभी कभी कैपिटल हमारी एसेट साइड भी दी रहती है, तो डेबिट कैपिटल, ठीक है, डेबिट बैलेंस हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर, रिलाइजेशन तभी लिखा जाएगा जब कोई पार्टनर टेकन ओवर करेगा किसी भी एसेट्स को। रिलाइजेशन, ठीक है, लॉस ऑन रिलाइजेशन, अगर बैलेंस बचेगा एक्सेस पेड करना होगा तो वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा, ठीक। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक। तो ये कंसेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल था एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। अब आपको मैं कैश एट बैंक सिखा देता हूँ तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, बट वो अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि वीडियो छोटी हो, टॉपिक क्लियर होता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।